डिस्कस करेंगे। सर, जानना चाहूँगा वर्तमान में एक्टिवेट के केस कितने हैं इस जैतान क्षेत्र में? जैतान क्षेत्र के लिए परसों हमारे पास बहुत ही बुरे आंकड़े आए थे। एक ही दिन में 187 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए थे। वर्तमान में 438 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जैतान में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश जो पॉजिटिव केस है वो 5-7 दिन 10 दिन में वो नेगेटिव भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट उनकी स्थिति वास्तव में अचानक क्रिटिकल भी हो रही है, तो वो ज़्यादा घबराएं नहीं, अपने स्तर पर किसी प्रकार का इलाज शुरू नहीं करें, डॉक्टर से परामर्श रहें, डॉक्टर से संपर्क में रहें और उसी के निर्देश अनुसार काम करें। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल उम्मीद है आप सभी घर में सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे और मैं तमाम मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, दर्शक हैं, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जैतान के लिए अच्छी खबर है, लगातार हमारा प्रयास अब रंग ला रहा है। आज जैतान में सामान्य स्थिति रही, अलबत्ता आप नियमित देखते हो इस जैतान शहर की जो जनता है जो बेलगाम हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अब पुलिस प्रशासन की शक्ति के असर के कारण अब इस शहर की जनता स्वतः ही घर में रहने लगी है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं जनता को सलाम करता हूँ कि हमारी पहल का आपने अमल किया। तो बहरहाल अब बात शुरू करते हैं। तो आपने वीडियो शुरू होने से पहले आपने देखा होगा शहनाई गूंज रही है। इसे कोरोना महाकाल में आपने शहनाई की आवाज़, बैंड बाजों की आवाज़ आपने सुनी होगी। दरअसल जैतान उपखंड प्रशासन की शक्ति के कारण आज ये हालात हो रखे हैं। लोग गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। तो बहरहाल आज बताना चाहूँगा कि जैतान नगर पालिका एवं जैतान तहसीलदार द्वारा कुछ दुकानों को भी सील किया गया, जो समय के बाद भी खुली थी उनको बंद करवाया गया। दिन भर जैतान उपखंड प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन द्वारा व्यापक कार्रवाई की गई। ये अच्छी बात है। और अच्छी बात और अच्छी ये है कि लोग अब खुद अपने घरों में रहने लगे हैं, समय से पहले ही दुकानें बंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी और बात आपको देखने को मिलेगी, देश एवं प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जैतान उपखंड प्रशासन की देखरेख में जैतान में एक कोविड सेंटर बनाया गया है। किस तरह के इंतजाम है, क्या इंतजाम किए गए, वह आपको हम सीधा ले चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी आपको बताएंगे। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति का भी नज़ारा एक बार आप देख सकते हो। ये जैतान मुख्य प्राइवेट बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, पूरी तरह से वीरान है। यानी समय से पहले ही अब लोगों ने अपने प्रतिष्ठान है वो बंद करने लगे हैं। तो बहरहाल आप देख पा रहे हो ये जैतान शहर का प्राइवेट बस स्टैंड है। तो अब आपको मैं सीधा ले चलता हूँ जैतान स्थित एक कोविड सेंटर में। दीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतान प्रशासन द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर में मौजूद हूँ। देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश में भी ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन इस कोविड सेंटर में आप देख सकते हो जैतान उपखंड प्रशासन द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं। यानी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए या माकूल इंतजाम किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे। फिर बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतान नेत्र चिकित्सालय स्थित कोविड सेंटर में मौजूद हूँ। जैतान उपखंड प्रशासन द्वारा इस कोविड को लेकर कितना क्या सतर्क है, इसको लेकर
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ मौजूद है जैतान उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई, जिनकी अगुवाई में इस जैतान स्थित नेत्र चिकित्सालय में पूरे जैतान उपखंड के लिए कोविड सेंटर बनाए गए हैं। सर से जानना चाहूँगा क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ब्लॉक लेवल पर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की स्थापना की है और आज से ये सेंटर शुरू भी हो रहा है। अभी हमने शुरुआती दौर पर 60 लगभग ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो CSC है और दूसरी जो PSC है उनको भी आवश्यकता अनुसार हम ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा मारामारी है। कई लोगों को ऑक्सीजन की अचानक देर रात या कभी भी इमरजेंसी में आवश्यकता हो जाती है। तो ये सेंटर केवल उन लोगों के लिए रहेगा जिनको ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो जाता है, जो कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव सस्पेक्टेड केसेज है। हमारे डॉक्टर साहब इसका निर्धारण करेंगे कि किस पेशेंट को यहाँ एडमिट करना है और किस पेशेंट को होम आइसोलेट में रखना है और किस पेशेंट को हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे पेशेंट जिनका ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकली डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन सपोर्ट देकर के हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो उन लोगों को यहाँ एडमिट किया जाएगा। ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा क्रिटिकल है और जिनको ICU की या वेंटिलेटर की आवश्यकता रहेगी, वो हमारे डॉक्टर साहब उनको परीक्षण करके आगे हायर सेंटर के लिए उनको रेफ़र करेंगे। क्योंकि हायर सेंटर में अभी बेड को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर, ICU को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, ताकि हायर सेंटर को प्रेशर कम हो, लोगों को स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ तक हो सके, ऑक्सीजन तक की लिमिट है वो हम पूरी कर सकें। तो ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऑक्सीजन की आपूर्ति नियमित रूप से श्री सीमेंट प्लांट रास के द्वारा हो रही है और हमारे पूरा जो प्रशासन है 24 आवर्स, हम चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, बाकी सारे कर्मचारी वो लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है, जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है। बाकी अपील ये रहेगी कि ऑक्सीजन को लेकर के ज़्यादा घबराहटने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन किस मरीज़ को ऑक्सीजन की वास्तव में सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है, ये डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही डिसाइड करना चाहिए। यूँ नहीं है कि आदमी खुद अपने स्तर पर ये निर्धारित कर ले कि मेरे लिए बस 2 सिलेंडर की आवश्यकता है, 1 सिलेंडर की आवश्यकता है, मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट लेना चाहिए। ये टोटली चिकित्सक की परामर्श पर डिपेंड करेगा। डॉक्टर से ही तय करने दीजिए कि किस पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, कौन सा पेशेंट है वो नेचुरली इस चीज़ को सही कर लेगा। संभवतः बताना चाहूँगा कि पाली जिले मुख्यालय के बाद सहित एक ये जैतान मुख्यालय है, जहाँ डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई की अगुवाई में ये कोविड सेंटर की स्थापना की गई और आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। सर से जानना चाहूँगा कितने घंटे तक खुला रहेगा, आपातकाल स्थिति के लिए यहाँ चिकित्सकों की कितनी क्या नियुक्ति है? कोविड सेंटर टोटली 24 आवर्स के लिए आपातकालीन स्थिति ही है और ये 24 आवर्स खुला रहेगा। शुरुआती तौर पर हमने 30 बेड की व्यवस्था की है, जिसे बढ़ा करके हम 50 बेड या 100 बेड तक करने का प्रयास करेंगे। जो रोटरी संस्थान और जो पन्ना पार्टी ट्रस्ट है, इनका अच्छा सहयोग मिला। पूरी बिल्डिंग इन्होंने उपलब्ध कराई है, आधारभूत संसाधन इनके द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पेशेंट्स को पैक्ड फूड है, पैक्ड भोजन है, पानी की व्यवस्था है, वो भी ट्रस्ट के द्वारा आश्वासन दिया है कि हम प्रशासन को जितनी आवश्यकता रहेगी, जैसी भी आवश्यकता रहेगी, वो आमजन की सेवा के लिए इनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शुरुआती दौर पर हम आज शुरू कर रहे हैं। जैसी जैसी आवश्यकता रहेगी 30 बेड तक के, फिर आगे बढ़ा करके 50 या 100 बेड जैसी ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी हम करने का प्रयास करेंगे। सर जानना चाहूँगा वर्तमान में एक्टिवेट के केस कितने हैं इस जैतान क्षेत्र में? जैतान क्षेत्र के लिए परसों हमारे पास बहुत ही बुरे आंकड़े आए थे। एक ही दिन में 187 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए थे। वर्तमान में 438 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जैतान में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश जो पॉजिटिव केस है वो 5-7 दिन 10 दिन में वो नेगेटिव भी हो रहे हैं। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट उनकी स्थिति वास्तव में अचानक क्रिटिकल भी हो रही है, तो वो ज़्यादा घबराएं नहीं, अपने स्तर पर किसी प्रकार का इलाज शुरू नहीं करें। डॉक्टर से परामर्श रहें, डॉक्टर से संपर्क में रहें और उसी के निर्देश अनुसार काम करें। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर भास्कर बिश्नोई। और बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये एक गोदाम बनाया गया है जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर है। ऐसी पहल इनके द्वारा इस जैतान उपखंड मुख्यालय पर की गई है। आप देख पा रहे होंगे ये कोविड सेंटर है
जो रोटरी नेत्र चिकित्सालय परिसर में बनाया गया है। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय चिलचिलाती धूप में PWD मार्ग यानी विधिक सेवा केंद्र से ठीक आगे खड़ा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये मार्ग भी पूरी तरह से वीरान है, सर्वत्र वीरान है। तो लाजमी बात है ये मार्ग भी वीरान है। अलबत्ता इस मार्ग पर सर्वाधिक चहलकदमी रहती है, लेकिन सख्ती के कारण, लॉकडाउन के कारण ये पूरा मार्ग है पूरी तरह से बंद है। बड़े बड़े मॉल से पूरी तरह से बंद है और इस मार्ग पर लोगों की, जैसे मैंने पहले ही बताया, आवाजाही रहती है। तो बहरहाल गर्मी ज़्यादा है, आप घर में रहे, कोरोना का कहर है, शहर में प्रशासन अलर्ट है और मुस्तैद भी है, पुलिस भी मुस्तैद है। तमाम उन ज़ेता शहर के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो बेफालतू अपने दुपहिया वाहन को लेकर इधर उधर बाहर न घूमे, फालतू न घूमे, चूँकि पुलिस लगातार चालान कर रही है। कल भी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे चालान लगातार काटे जा रहे हैं। तो बहरहाल उन युवाओं से, खासकर उनके परिजनों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने मासूमों को बीच सड़कों पर दुपहिया वाहन लेकर ना बजे। देखने में आता है 3-3 सवारियाँ बिना चेहरे पर मास्क लगाए घूम रहे, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त। आज कैमरे का फिर मोर्चा संभाल रहे भाई प्रवीण भाटी सानू के द्वारा। लगातार इनकी उल्लेखनीय सेवा है, हम देने में तो इनको कुछ दे नहीं रहे, अवैतनिक है, लेकिन इनकी उल्लेखनीय सेवा भी ज़ेता न्यूज़ को लगातार मिल रही है। तमाम मेरे चाहने वालों से आग्रह है, आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। लगातार मैं कोविड यानी संक्रमण से भी बचने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से गुरेज कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार लोगों की डिमांड है कि मैं उनके यहाँ आऊँ, लेकिन हाथ जोड़कर उनसे आग्रह है कि मेरा आना अब वहाँ संभव नहीं है। तब तक इस ज़ेता न्यूज़ की जो आवाज़ है वो आवाज़ अब केवल ज़ेता तक ही बुलंद रहेगी। तो फिर आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा, आप घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपने यदि कोई लक्षण है उस लक्षण को आप छिपाए नहीं। चिकित्सक से आप परामर्श ले सकते हैं, एनएम से भी आप परामर्श ले सकते हैं। तमाम फिर उन मित्रों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहे ज़ेता का सबसे बड़ा ज़ेता न्यूज़ यूट्यूब चैनल।